नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना हर रोज अपना नया रिकॉर्ड बना रही है। तो वहीं अब पप्पू यादव को नीतीश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इसका भारी विरोध भी किया जा रहा है। सभी विपक्षी पार्टियों ने पप्पू यादव का साथ देना शुरू कर दिया है। साथ ही लॉकडाउन को लेकर कोरोना गाइडलाइन में किया गया बड़ा बदलाव। तो सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पप्पू यादव को गिरफ्तार किए जाने के बाद इसका भारी विरोध भी किया जा रहा है। तो वहीं पप्पू यादव को ले जा रहे पुलिस काफिले पर भी समर्थकों ने हमला कर दिया है। कई जगह बवाल की भी खबरें सामने आ रही है। जी हां, बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम पप्पू यादव को पटना से लेकर मधेपुरा के लिए निकली, लेकिन इससे पहले ही सांसद को लेकर जा रही पुलिस टीम पर उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर ही घेर लिया और हमला कर दिया। तो वहीं हाजीपुर में नेशनल हाईवे पर पप्पू यादव को ले जा रही पुलिस काफिले को समर्थकों ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। तो वहीं पुलिस की गाड़ियों के आगे समर्थक लेटते दिखे तो कई समर्थक पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गए और काफी मशक्कत के बाद पुलिस टीम पप्पू यादव को लेकर आगे निकल पाई। तो वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक जगह जगह पर बवाल कर रहे हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए जज से जेल न भेजने की गुहार लगाई। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो जेल जाने की स्थिति में नहीं है, उन्हें मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में भेज दिया जाए। लेकिन पप्पू यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सुपौल के वीरपुर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अब जीतन राम मांझी ने भी इसका विरोध किया है और इसे मानवता के लिए खतरा बता दिया है। तो वहीं माले ने भी अब इसकी निंदा कर दी है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री व हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो जन आक्रोश होना तो लाजमी है। तो वहीं अब माले के राज्य सचिव कुणाल ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौर में राज्य सरकार खुद फेल है, लेकिन जो कुछ लोग मरीज की सेवा में उतरे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। तो अब अपनी गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर भी जोरदार हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश धैर्य की परीक्षा ना लें, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं। जी हां, बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। कोई उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में सड़क पर उतर आया है। और इसी के बीच अपनी गिरफ्तारी पर पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश सरकार उन्हें कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहती है। आपको बता दें कि पप्पू यादव को मंगलवार की सुबह पटना में मंदिर स्थित उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पप्पू यादव सुबह के समय पीएमसीएच के कोविड वार्ड में गए थे और पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उनके आवास पर समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी। और बीते सोमवार को भी पप्पू यादव पीएमसीएच गए थे और पुलिस के मुताबिक उन पर बगैर अनुमति के घूमने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। और गिरफ्तारी के बाद जाप प्रमुख पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश जी प्रणाम, धैर्य की परीक्षा ना लें, अन्यथा जनता अपने हाथों में व्यवस्था लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है और तब भी अपना जीवन दांव पर लगाकर जिंदगियां बचा रहे हैं। अभी मेरा टेस्ट हुआ है, कोरोना नेगेटिव आया है। और इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मारना चाहते हैं।
तो अब पप्पू यादव पर कसा और शिकंजा। 32 साल पुराने किडनैपिंग व हत्या के मामले में गिरफ्तार। जी हां, पप्पू यादव पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब पप्पू यादव को 32 साल पुराने किडनैपिंग और हत्या के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मधेपुरा में दर्ज मामले में गिरफ्तारी की गई है और इसके लिए वहां से टीम पहुंची है। देर रात पप्पू यादव को लेकर पुलिस टीम मधेपुरा के लिए रवाना हो गई है और बताया जा रहा है कि मधेपुरा में 1989 में हुए अपहरण के मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मधेपुरा पुलिस एक डीएसपी के नेतृत्व में पटना पहुंची है और इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही मंदिरी से लेकर गांधी मैदान थाने में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। गांधी मैदान थाने का घेराव करके लोग नारेबाजी करते रहे और पप्पू यादव छोड़ने की मांग को लेकर उनके समर्थक थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। देर शाम तक मधेपुरा पुलिस गांधी मैदान थाने में कागजी कार्रवाई करने में जुटी रही। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है तो वहीं जाप सुप्रीमो ने लालू यादव से कर दी है अपील। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों पर लाठी चार्ज किया गया है। पटना में पुलिस ने थाना गेट के पास उनके समर्थकों पर लाठी चार्ज किया है। पुलिस लाठीचार्ज में उनके कई समर्थक के घायल होने की भी सूचना है। तो वहीं पप्पू यादव ने मधेपुरा जाने से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव से खास अपील कर दी है और मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि लालू जी, मैं एक अपील करना चाहता हूं कि यह समय सेवा करने का है और सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर काम करने का है। और इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव से भी अपील करते हुए कहा कि वे सड़कों पर उतरें और लोगों की सेवा करें। पप्पू यादव ने कहा कि अगर मुझे लोगों की सेवा करने के लिए अपना घर द्वार भी बेचना पड़े तो भी बेच दूंगा। गंगा में लाशों का मिलना अब भी जारी है। लाशें मिलते ही जा रही है। गाजीपुर बलिया से बक्सर तक 24 घंटों में 206 शवों को निकालकर दफनाया गया। जी हां, बिहार के बक्सर और यूपी के बलिया व गाजीपुर से 24 घंटों में 206 शवों को गंगा से निकाला गया और सभी शवों को अधिकारियों की मौजूदगी में गंगा किनारे ही गड्ढा करके दफनाया गया और इनमें सबसे अधिक शव गाजीपुर में निकाला गया। यहां पर गंगा से 73 शव निकाले गए, बक्सर में 71 शव निकाले गए तो वहीं बलिया में 62 शवों को निकालकर दफनाया गया। और एक साथ इतनी लाशें देखकर लोगों में कोरोना का खौफ और दहशत की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि दर्जनों लाशें तो आगे के जिलों में भी बह गई है। गंगा नदी में लाशों के मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया बड़ा हमला। बक्सर में लाशों को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश को घेरा और कहा कि कोरोना से लड़ने में सरकार पूरी तरह फेल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कोरोना से जंग में सरकार पूरी तरह से फेल है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि बक्सर में सैकड़ों लाशें गंगा में तैरती मिली है और कल्पना कीजिए कि हालत कितने भयावह हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब भी जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल है और इसके लिए अब गांवों में भी संक्रमण फैल चुका है। अस्पताल क्या, शमशानों में भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग लाशों को फेंकने के लिए मजबूर हो गए हैं। और एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कोविड महामारी का संक्रमण रोकने में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि महामारी के दूसरे साल में भी बिहार कोविड प्रबंधन के पहले पायदान पर ही जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो जांच कम हो रही है और उस पर भी रिपोर्ट 7 से 10 दिन में आ रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार देश में सबसे कम टीकाकरण करने वाले राज्यों में शामिल है। बिहार में कोरोना महामारी का महाप्रलय जारी है। बिहार में मिले हैं 10,920 नए कोरोना मरीज। एक दिन में 72 मरीजों की गई जान। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है और प्रदेश में लगातार 9वें दिन पॉजिटिव रेट नीचे गिरा है। और मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक 24 घंटों में 1,10,071 लोगों की जांच हुई है और जिसमें कुल 10,920 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत भी हो गई है।
बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 1,02,099 है, तो वहीं रिकवरी रेट भी बढ़ा है। और मंगलवार को जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है उसके हिसाब से बिहार में रिकवरी प्रतिशत 82.77 हो गया है। और वहीं 24 घंटों में बिहार में कुल 13,852 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। तो वहीं बिहार में पटना सहित 4 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। और पटना में सबसे ज्यादा 1702 मरीज मिले हैं। तो वहीं बेगूसराय में 511, पूर्णिया में 579, समस्तीपुर में 782 संक्रमितों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि अररिया में 188, अरवल में 173, औरंगाबाद में 430, भागलपुर में 136, दरभंगा में 116, पूर्वी चंपारण में 442, गया में 405, गोपालगंज में 317, जमुई में 173, कटिहार में 338, खगड़िया में 130, किशनगंज में 114, लखीसराय में 148, मधेपुरा में 153, मधुबनी में 435, मुंगेर में 305, मुजफ्फरपुर में 452, नालंदा में 279, रोहतास में 116, सारण में 355, शेखपुरा में 127, सीतामढ़ी में 103, सिवान में 263, सुपौल में 266, वैशाली में 493 और पश्चिमी चंपारण में 246 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो अब एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एमबीबीएस करने वाले 2580 डॉक्टरों की गांवों में होगी तैनाती और 65,000 मानदेय देगी नीतीश सरकार। जी हां, नीतीश सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार गांवों में संविदा पर डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी और इसके लिए 2580 पदों के सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। और यह नियुक्ति राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से नव उत्तीर्ण एमबीबीएस अभ्यर्थियों के लिए होगी। इन अभ्यर्थियों के लिए नियुक्त होना अनिवार्य होगा और इन्हें प्रतिमाह 65,000 मानदेय मिलेगा। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मुहर लग गई है और अब शीघ्र ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्टेट बैंक में कलर के 5237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी, जल्दी से करें अप्लाई। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में क्लर्क के 5237 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और एसबीआई की इस बम्पर भर्ती में प्रक्रिया अगले सप्ताह बंद हो जाएगी। तो अब ऐसे में एसबीआई में जूनियर एसोसिएट जेए पदों की भर्ती में अभी आवेदन के लिए 1 सप्ताह का मौका है। इस भर्ती में आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए एसबीआई ने 27 अप्रैल 2021 को आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी और आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2021 है। और एसबीआई भर्ती 2021 में आवेदन के लिए अभ्यर्थी को पहले एसबीआई की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। और एसबीआई भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार एक अभ्यर्थी एक ही राज्य के लिए आवेदन कर सकता है। और ध्यान रखें कि अभ्यर्थी जिस राज्य के लिए आवेदन करें उन्हें उस राज्य की भाषा लिखनी और बोलनी आती हो। नीतीश सरकार एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान करते जा रही है और इसी के बीच बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख के बीमे की अवधि अब 6 माह तक बढ़ा दी गई है। नीतीश सरकार ने दिया बड़ा निर्देश। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार में कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य कर्मियों के 50 लाख रुपए की बीमा की अवधि अब 180 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। और स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों और सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के प्राचार्य और अधीक्षकों को इसकी जानकारी दी है। वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना इंश्योरेंस फॉर द हेल्थ वर्कर फाइटिंग विद कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा किया गया है। और इसी के बीच जो भी स्वास्थ्य कर्मी मृतक हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार में जहां कोरोना महामारी का महाप्रलय आया हुआ है, तो वहीं अब बिहार में बड़ी लापरवाही की भी खबरें सामने आ रही है। 4 लाख कोरोना वैक्सीन डोज हो गई है बर्बाद। केंद्र सरकार ने जारी की है रिपोर्ट।
जी हां, कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य के नागरिकों में जहां उत्साह है, उनको टीका लेने के लिए घंटों लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा है, तो वहीं अब राज्य में बड़ी लापरवाही की भी खबर सामने आई है। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए कोरोना वैक्सीन के 4.5 लाख डोज बर्बाद हो गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को देश के 10 राज्यों में कोरोना वैक्सीन डोज की बर्बादी की रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि बिहार में भेजे गए कोरोना वैक्सीन के 5.20% डोज बर्बाद हो गया है। वैक्सीन डोज में 4,55,822 डोज का नुकसान हो गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन में हो गए 13 गिरफ्तार, 1106 गाड़ियां भी जब्त। अब लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है और बीते 24 घंटों में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े 13 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इतने ही व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है और बड़ी संख्या में गाड़ियां भी जब्त की गई है और नियमों की अनदेखी करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक राज्य भर में 1106 गाड़ियां जब्त की गई है और नियमों को नहीं मानने वाले वाहन चालकों से 23,83,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। 1 मई से अब तक लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े 121 मामले दर्ज किए गए हैं और 192 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं कुल 8,217 वाहन जब्त किए गए हैं। तो इस कोरोना महामारी के बीच ही आज से हड़ताल पर 27,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी। बिहार में कोरोना की विस्फोट की परिस्थिति बनी हुई है। मामलों में कुछ तो कमी आई है, लेकिन मरीज अभी भी दर दर भटकने को मजबूर हैं और इसी के बीच बुधवार का दिन बिहार सरकार के लिए एक और चुनौती लाने जा रहा है। आज राज्य के करीब 27,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने बीते दिनों काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया था, तो आज ये सभी स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में जाने वाले हैं और कोरोना काल में होने जा रहे इस विरोध प्रदर्शन में प्रशासन भी चिंता में आ गया है। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संभावित संकट से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों में कोरोना काल में अन्य कर्मचारी जैसी पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभ देने, संविदा कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण कर मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने, कोविड-19 कार्य करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा करने, सभी संविदा कर्मचारियों का दुर्घटना और हेल्थ इंश्योरेंस कराने सहित अन्य मांगों का जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में कोरोना के नाम पर अस्पतालों में लूट मची हुई है, तो वहीं अब एक प्राइवेट अस्पताल से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। प्राइवेट अस्पताल में 3 दिन के इलाज में थमाया 2 लाख का बिल। कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने पर सोमवार को डीआरडीए के निदेशक चंदन चौहान ने शहर के एक निजी अस्पताल में छापेमारी की। वहां पर एक महिला मरीज के 3 दिन के इलाज का 2 लाख का बिल बना दिया गया था। तो छापेमारी टीम से परिजनों ने इसकी शिकायत की और टीम ने जांच के दौरान पाया कि अस्पताल में कोविड मरीजों का दोहन किया जा रहा है। इलाज के नाम पर उनसे काफी अधिक राशि वसूली जा रही है। महिला मरीज की वहां इलाज के दौरान मौत भी हो गई है और उसके गांव के सरपंच ईश्वर चंद्र दिवाकर ने इस मामले में बयान दिया है। इस अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज से भी आईसीयू एडमिशन व दवा के नाम पर भारी राशि ली गई थी और अब डीआरडीए के निदेशक ने इस अस्पताल पर कार्रवाई की अनुशंसा जिलाधिकारी से की है।